ओ उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद वो संत ऋषियों की वाणी को माने संत ऋषियों की वाणी को माने संत ऋषियों की वाणी को माने ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने प्रेम भक्ति की महिमा को जाने ओ प्रेम भक्ति की महिमा को जाने प्रेम भक्ति की महिमा को जाने जो संतों की ऋषियों की कथा वक्ताओं की गुरुजनों की बात मानता है प्रेम भक्ति के पथ पर चलता है उसके हृदय में बाल मुकुंद 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 है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है संबंध है श्याम प्यारे से जिसका संबंध है श्याम प्यारे से जिसका संबंध है प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम का भाव से राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम हे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम हे राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम राम ओ सीता राम राम ओ सीता
तो सत्संगी व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है कि उसकी जड़ बुद्धि नहीं होती, ब्रॉड माइंडेड होता है। अपने जीवन में घटने वाली हर स्थिति को भगवत भाव समझ करके सब में सकारात्मक बुद्धि रखता है। सिंचति वाच सत्यम, सत्संगी व्यक्ति को झूठ बोलने में नानी याद आ जाएंगी, नहीं बोल पाएगा वो, उसकी जीभ कांपने लग जाएगी, उसको इतनी चिंता हो जाएगी कि मैं झूठ कैसे बोलूं। सत्संगी व्यक्ति सामान्य झूठ, बच्चों के सामने कुछ झूठ बोले आदि मजाक में, वो बात अलग है, पर कोई बहुत बड़ी बात पर झूठ, जो कि संसार के लोग ऐसे ही बोल देते हैं, नहीं बोल पाएगा सत्संगी व्यक्ति। उसकी जीभ कांपने लगेगी, उसका हृदय कंपित हो जाएगा, वो रात भर सो नहीं पाएगा झूठ बोलने के बाद। इस सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। सिंचति वाच सत्यम, मानोन्नति दिशतु पापम अपा करोति। मेरा बहुत मान हो, यश हो, मेरी बहुत संपत्ति हो, ये सारी इच्छाएं सत्संगी व्यक्ति की सम हो जाती हैं। कोई बहुत मान करने लग जाता है ना, तो वहां पर भी सत्संगी व्यक्ति हाथ जोड़ के नीचे नजर कर लेता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं, आप सब कर रहे हो उसके लिए धन्यवाद। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती। बहुत धन संपत्ति मिलने पर संसारी व्यक्ति भोग विलास की तरफ भागता है, पर सत्संगी व्यक्ति तीर्थ ही जाएगा। इससे मैं और कितनी संत सेवा कर सकूं, इससे मैं और कितना वैष्णवों का उपकार कर सकूं, ये भावना रखेगा। सत्संग गति कथय किम न करोति पुंसाम, सब देता है सत्संग। सती के मुख से झूठ निकल रहा है, वो भी किसी सामान्य व्यक्ति के आगे नहीं, स्वयं महादेव के सामने झूठ कोई कैसे बोल सकता है? इस सत्संग के प्रति बने अपराध के कारण हो रहा है। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो दूर से नहीं पास से प्रणाम करने गई और आपकी तरफ से भी प्रणाम करके आई हूं। जैसे झूठ बोला। अच्छा एक बात बोलें, असत्य शब्द जो होते हैं ना, उनका स्वर अलग होता है। हमें अपना तो पता है, पर आप सबका नहीं पता। जब व्यक्ति असत्य बोलता है ना, उसके स्वर से, उसके शब्दों से, उसके मुख की आकृति से पता चल जाता है कि असत्य बोल रहा है। स्वर ही अलग होता है असत्य का। उस स्वर में आनंद नहीं होता, उस स्वर में आकर्षण नहीं होता, उस स्वर में कहीं ना कहीं बनावटी की दुर्गंध आ रही होती है। सत्संगी व्यक्ति समझ जाता है, तो महादेव तो क्यों नहीं समझेंगे। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जो अब कर सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होए अनीति। हमारी व्यासपीठ का नाम आता है यहां पर, क्या? जो अब करऊं सती संग प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। मानो महादेव ने ये बात हमको कही, क्या? इस प्रकार सत्संग के प्रति रुचि ना रखने वाले, ठाकुर जी के प्रति रुचि ना रखने वाले, वैष्णवों के प्रति अपराध बनाने वाले, इनके संग यदि आप रहोगे तो आपका भक्ति पथ छूट जाएगा। और ये तो बात सत्य है। भले ही सत्संग मत करो, पर कुसंग भी मत करो। कुसंगता से सत्संग ज्यादा जल्दी छूट जाता है।
आप 1 साल तक सत्संग में नहीं गए तो हो सकता है सत्संग बना रहे, पर आपने 1 साल सत्संग किया, 30 दिसंबर तक खूब सत्संग किया और 31 दिसंबर की रात को चले गए पार्टी में, कुसंगता की ओर भाग गए, तो आपने 360 दिन जो कुछ भी किया, 71 दिन जो कुछ भी किया, 72 दिन जो कुछ भी किया, 73-74 दिन जो कुछ भी किया, सब नष्ट हो जाएगा केवल 1 दिन कुसंग करने से। इसलिए सत्संग रोज करो या ना करो चलेगा, पर कुसंग एक क्षण भी मत करो। सब समझ गए महादेव, और महादेव ने उसके बाद भी समझा कि ये तो हरि इच्छा है, हरि इच्छा से बड़ा कुछ नहीं है। सूरदास जी का एक बहुत सुंदर पद है। एक तो क्या है कि हम राम कथा में इतने घुस जाते हैं कि हम हमारे ठाकुर जी वालों को तो देख ही नहीं पा रहे, हमारी जो कथा के नित्य क्रम है हम उनमें जा ही नहीं पा रहे। सूरदास जी का एक पद है, लो आई नहीं रहा याद, करी गोपाल की सब होए। सूरदास जी कहते हैं करी गोपाल की सब होए, और यदि कोई अपना पुरुषार्थ मानता है तो महामूर्ख सोए। यदि अपना पुरुषार्थ यदि कोई मान रहा है कि ये मैंने किया, सूरदास जी कहते हैं महामूर्ख है वो। करी गोपाल की सब होए। महादेव समझ गए कि अब सती का संग मैं नहीं कर सकता, क्यों? इनके संग से अब मेरा भक्ति पथ टूट जाएगा। आहा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत नाम हृदय से आवा। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माही। तुरंत राम जी को मनी मन प्रणाम किया शंकर जी ने। किस लिए प्रणाम किया? सती का अब संग नहीं करेंगे इसलिए प्रणाम किया? बोले नहीं, हे राम जी आपकी बड़ी कृपा, जिससे मेरा भजन कम हो उसको आपने जीवन से अब अलग कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के लोग ठाकुर जी को इसलिए प्रणाम करते हैं कि हम जिससे ब्याह करना चाह रहे थे उसको आपने जीवन में ला दिया, हम जिसके लिए व्रत नियम अनुष्ठान कर रहे थे वो हमारी बन गई, इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। पर महादेव इसलिए प्रणाम कर रहे हैं, बोले कि जिससे मेरा भजन छूटता आपने उसको जीवन से अलग किया, इसके लिए बहुत बड़ी कृपा ठाकुर जी। एक बात बताएं बंधुओं, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में देखते हो? समुद्र की भारी लहर आई और आप उससे बच गए, क्या वो प्रभु रक्षा है? नहीं। हाँ बात है, हम कहीं ना कहीं मानते हैं उसको, पर मूल रूप से वो प्रत्यक्ष प्रभु रक्षा नहीं है। हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया लेकिन फिर भी आप सही सलामत लैंड कर गए, ये प्रभु इच्छा नहीं है, ये प्रभु रक्षा नहीं है। उसमें हम कहीं ना कहीं मानते हैं, पर वो 0.1 रक्षा करी ठाकुर जी ने हमारी। गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच गया, ये भी 0.1 रक्षा है। पर सबसे बड़ी रक्षा किसको मानो कि ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। एक कुसंगी जीवन में आया और उस कुसंगी की आते आप पहचान गए कि ये कुसंगी है और आपने उसका त्याग कर दिया, ये प्रभु रक्षा है। ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। कई लोगों के ब्याह हो जाते हैं और ब्याह हो जाने के 1.5-2 साल बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ ये तो महाकुसंगी है, अब इसको नहीं छोड़ सकते। ठाकुर जी ने उसकी रक्षा नहीं की, अब क्या करें, अब तो रहना पड़ेगा। तब वो हरि इच्छा मान करके फिर रहते हैं। और फिर जैसा, अच्छा देखो, त्याग यहां महादेव ने सती का कोई ऐसे कह दिया चली जाओ यहां से, अब तुम्हारे संग नहीं रहेंगे, नहीं 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 नहीं, अपने संगी लेकर के गए। आगे कह रहे हैं ना, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जह महेश भली भगत दृढ़ाई।
उसके बाद भी सती को मन से त्यागा महादेव ने, तन से नहीं त्यागा। संग लेकर के गए हिमालय तक, व्यवहार निभा रहे हैं, पर अब स्वभाव में स्थान नहीं दे रहे हैं सती को। तो जिन लोगों के ब्याह हो जाते हैं, ब्याह के बाद पता चलता है कि जिनसे ब्याह हुआ वो तो कहीं से भी ठाकुर जी के नहीं है, दूर दूर तक। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर यही है भैया कि जैसे महादेव ने मन से त्यागा ना, आप भी मन से त्यागो। और मन से त्यागने की कोई विधि नहीं है, मन से त्यागना हम सब जानते हैं। कई बार हम अपने घर खानदान के कई लोगों को मन से बिल्कुल नहीं चाहते, पर उनका फोन आ जाता, अरे तुमको याद कर रहे थे, बहुत दिन से तुम्हारी याद आ रही थी, आज तुम्हारा फोन ही आ गया और सब ठीक, सब आनंद मंगल। फोन रख के कहते हैं जी और कनास फोन करता मुझको। मन से हम नहीं चाहते उसको, पर उसके सन्मुख हम कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो जहां ऐसा संबंधी परिवार का है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, पर वो कुसंगी है, वो भगवत विमुख है, तो क्या करें? मन से उसका त्याग करो। हम लोग उस स्थिति में नहीं है, हम लोग उस चरम भाव में नहीं पहुंचे मीराबाई की तरह कि तन से ही त्याग कर दें। हम उस स्थिति में नहीं है कि कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे, पर कुंभन दास जी से कोई पूछता आपके कितने बालक हैं, तो कहते मेरे 1.5 बच्चे हैं। कितने बच्चे? 1.5। 1 बोल दो, 2 बोल दो, 4 बोल दो, ये 1.5 क्या होता है? 1.5 बच्चे किसके होते हैं? कुंभन दास जी कहते जन्म तो 7 ने लिया, पर 1 तो पूरी तरह भगवान का है, इसलिए 1 बालक, और 1 आधा भगवान का। बोले आधा क्यों है? बोले वो मंदिर नहीं जाता लेकिन गौ सेवा करता है, इसलिए आधा है, इसलिए 1.5। 7 में से 1.5 बच्चे हैं मेरे। ये कुंभन दास जी हैं। अब हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि हम ऐसा कह सकें, तो इसलिए क्या करें? शंकर जी ये बता रहे हैं, बोले जब कोई भगवत विमुख जीवन में आ जाए तो फिर उसका मन से त्याग करो। आहा, जैसे ही मन से त्याग किया तभी आकाशवाणी होने लगी, चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। जैसे ही मन से त्याग किया सती का, आकाशवाणी होने लगी, और आकाशवाणी में सब लोग जय जयकार करने लगे। बोले जय हो महादेव, आपकी भक्ति सर्वोपरि है, आपकी भक्ति अति श्रेष्ठ है, आपकी इस भक्ति को प्रणाम करते हैं। आपका जो ये सद संकल्प है, आपका जो ये दृढ़ संकल्प है, ये अत्यंत सराहनीय है। सती ने आकाश की ओर देखा और महादेव से बोली, क्या सत्संकल्प लिया आपने? ये आकाशवाणी क्यों हो रही है? आपने मनी मन कोई संकल्प लिया है जिसकी प्रशंसा देवता कर रहे हैं? मुझे बताइए ना, ऐसा कौन सा सत्संकल्प लिया आपने? यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहू त्रिपुर आराती। बहुत बार पूछा सती ने, लेकिन महादेव ने अब कुछ कहना उचित नहीं समझा। सती कह रही है कि मुझे सत्य सत्य बताइए। यहां पर ये कहते हैं तदपि न कहू त्रिपुर आराती। सती ने बार बार पूछा तो महादेव ने उत्तर क्यों नहीं दिया? भगवान बोले जब हमने सत्य पूछा तो खुद ने झूठ बोल दिया, हम इसको सत्य कैसे बताएं? अभी हमसे सत्य पूछ रही है कि हमने मनी मन क्या संकल्प लिया, तो इसलिए मौन, कुछ नहीं बोले। और बल्कि वर्णत पंथ विविध इतिहासा, सती पूछ रही है कि आपने मन में क्या संकल्प लिया, और महादेव इतिहास सुना रहे हैं, दुनिया भर की कथाएं सुना रहे हैं, उसके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। और इतिहास सुनाते सुनाते कहीं और सती का ध्यान लगाते लगाते चलते 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 कैलाश आ गए। विश्वनाथ पहुंचे कैलाश, अपने निवास स्थान पर आ गए। महादेव पहुंचे और जाते ही महादेव अपने आसन पर विराजमान हुए, बैठते ही ध्यान निमग्न हो गए। बीते संबत सहस 87
तज समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगपति जागे। महादेव आकर के बैठ गए और 87,000 संवत तक समाधि में ही रहे। समाधि में आकर के बैठ गए, राम जी का स्मरण करने लगे। और 87,000 वर्ष बाद जब समाधि खुली, सती को पता चला कि महाराज उठ गए। कैसे उठे? बोले राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम 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 राम। हमें ये पंक्ति पढ़ करके हमको ऐसा लगा कि हम जब देखने के लिए गए थे श्री रामेश्वर भगवान को, तो हमारे सामने जल डाला, हमारे सामने भस्म लगाई, हमारे सामने माला पहनाई, पर शंकर जी तस से मज नहीं हुए। क्यों? अभी समाधि में बैठे हैं, अभी महादेव समाधिस्थ हैं। चाहे महाकाल चले जाओ, चाहे कैलाश चले जाओ, चाहे काशी विश्वनाथ चले जाओ, चाहे रामेश्वरम चले जाओ, सब जगह जल डालने पर महादेव बिल्कुल अचेत रहते हैं। क्यों? महादेव अभी समाधि में बैठे हैं। और जिस दिन आपके स्वप्न में, आपके चलते फिरते मनस्थ में, आपके कानों में अपने आप राम 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 गुंजायमान होने लग जाए, समझ जाना कि महादेव की समाधि अब खुल गई है। श्री रामेश्वर भगवान के सामने जाकर के ये काशी वाले हैं, दूर से ही पता चल जाती है ये काशी वाले हैं। कल हम जैसी मंदिर गए, 4 लोग कोने खड़े, उन्होंने जैसी कहा हरा हरा, सौरभ भैया बोले ये काशी वाले हैं। मैंने हाँ ये काशी वाले। देखो मीराबाई कहती हैं ये भी हमारी बहुत बड़ी योग्यता, कि हमारी पहचान हमारे व्यापार से नहीं, हमारी पहचान हमारे कर्म से नहीं, हमारी पहचान हमारी जात से नहीं, हमारी पहचान हमारे रूप से नहीं, हमारी पहचान हमारे इष्ट से है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी योग्यता, हमारी पहचान हमारे इष्ट से हो। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, वास्तव में जगा हुआ कौन है, जागृत कौन है? जिसके मुख से राम नाम निकल रहा है वही जगा हुआ है। वो अब भी सो ही रहा है जिसके मुख से राम नाम उच्चरित नहीं हो रहा। यह भी इस एक पंक्ति का एक भाव ले सकते हैं। जिसके जिह्वा पर राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, जिसकी वाणी में राम नहीं, वो सो ही रहा है अभी भी। क्योंकि राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में है, ये तभी मानो जब उसके मुख से राम निकलता हो। अगर वो राम नहीं बोलता है तो देखो, अब देखो ये अपने आप कड़ी जुड़ गई। जब शव यात्रा जाती है ना, जितने भी जगे हुए होते वो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन जो अर्थी पर लेटा वो नहीं बोलता। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि जागा वही जिसके मुख से राम नाम निकला है, वो अचेत है, वो सोया हुआ है जिसके मुख से राम नाम उच्चरित नहीं हो रहा, उद्धरित नहीं हो रहा। इसलिए भैया नित्य राम कहा करो। महादेव सतत जपत। एक बात हम आपकी थोड़ी करेक्ट करना चाहते हैं। दुनिया के लोग मंदिर में जाते हैं, रामेश्वर भगवान के सामने कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ध्याय नित्यम महेशम रजत किरणभम चारु चंद्रावतम सम। नहीं, कल हमारे पंडित जी भी महादेव के सामने खड़े, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। ये सब बातें महादेव के सामने नहीं कहनी है। ये ओम नमः शिवाय का उच्चारण महादेव के सामने नहीं करना है। जब किसी रामालय में जाओ, किसी राम मंदिर में जाओ,
वहां जाकर के एक बार धीमे से कहो ओम नमः शिवाय, तो महादेव प्रसन्न हो जाए। ओहो, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे महादेव का नाम उच्चारण कर रहा है। हनुमान जी के सन्मुख जाके राम राम कहो, सीता जी के सन्मुख जाके राम राम कहो, श्री बांके बिहारी मंदिर में जाके श्री राधा कहो, श्री किशोरी जी के सामने जाके कृष्ण मनोहारिणी कहो। विपरीत प्रेम का प्रसंग सामने सुनाना चाहिए, तब इष्ट प्रसन्न होते हैं। अब आप महादेव के सामने जाकर के कह रहे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव थोड़ी बहुत नेत्र खुले भी होंगे तो उनको बंद और कर लेते होंगे, मेरो ही नाम मोइये सुना रहे। पर महादेव के सामने जाकर के कोई कहे महादेव सतत जपत मंत्र राम नाम, महादेव जपत मंत्र निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगति पति जागे, जाई शंभु पद वंदन कीने, जाय शंभु पद वंदन कीना, जाय शंभु पद वंदन कीना, जाय शंभु पद वंदन कीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। लगे